दीदी, दीदी तैयार हो? हाँ दीदी तैयार हूँ। आज आंगनबाड़ी में कुछ नया होने वाला है, पता है ना? हाँ चलिए चलिए। सुनिए, आज आंगनबाड़ी में नया कार्यक्रम है, मैं देर से आऊंगी। नमस्ते, बैठो। सब दीदी आ गई ना? हाँ दीदी, सब लोग आ गए हैं। आप बताइए ना, आज क्या नया बताने वाली थी? हम लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हाँ हाँ, आज मैं आप लोगों को कुछ नया बताने वाली हूँ जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। और केवल परिवार ही क्यों, परिवार में आए नए सदस्य या परिवार में नए आ चुके सदस्य के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए सब दीदी लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। जी दीदी। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों में से कौन बनेगा करोड़पति किस किस ने देखा है और किस किस को अच्छा लगता है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग भी कौन बनेगा करोड़पति जैसा ही कुछ खेलते हैं। लेकिन दीदी, इस खेल से हम लोगों को क्या फायदा होगा? आप भी हम लोगों को जीतने पर पैसे देंगी क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। नहीं, मैं आपको जीतने पर पैसे तो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, जिन दीदी को सवाल का गलत उत्तर पता होगा मैं उसे सही करके बताऊंगी, और जिन दीदी को सवाल का जवाब ही नहीं पता होगा उन्हें तो और भी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन दीदी, हमको फिल्म का जानकारी थोड़ा कम है, इसलिए हमको फिल्म से सवाल मत पूछिएगा। फिल्म से जुड़ा सवाल आपसे नहीं पूछूंगी। अरे मैं तो आप लोगों से वही सवाल पूछूंगी जिनका जवाब आप लोगों को पहले से ही पता है। अच्छा हाँ, आप लोगों को याद है कि मैंने पिछली बैठक में कुछ वीडियोस दिखाए थे आप लोगों को, जैसे कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए क्या महत्व रखता है, बच्चे का ऊपरी आहार क्या हो, 1000 दिन का महत्व, और बढ़ती उम्र में बच्चों का ऊपरी आहार क्या हो, इत्यादि। आप सबको याद है ना? हाँ दीदी, हम लोग को याद है। तो आज मैं बच्चों के बढ़ती उम्र में ऊपरी आहार कब कब और कितना देना है, इसी के बारे में आप लोगों से सवाल करूंगी। आप लोगों को 7 प्रकार के खाने के समूह के बारे में तो पता है ना? तो जिन दीदी को सवाल का जवाब पता है वो जवाब दे देना, और अगर कोई सवाल करना चाहे तो सवाल भी कर सकते हैं। दीदी, हमें ये खाने के समूह के बारे में तो पता है, लेकिन एक बार और बता दीजिएगा तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। अरे यही सब तो मैं आप लोगों से पूछने आई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है तो मैं इस खेल के अंत में आप सभी को इसके बारे में विस्तार से सारी जानकारी दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस खेल को, और देखते हैं कि आप में से कौन बनती है दीदी नंबर 1। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि प्रसव के बाद बच्चे को सबसे पहले क्या पिलाना चाहिए, और आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला शहद, दूसरा मां का पहला पीला गाढ़ा दूध, तीसरा गाय का दूध, या दाल का पानी। अच्छा दीदी, आप बताइए। दीदी, प्रसव के बाद बच्चे को पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए। सही जवाब। इन दीदी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सही बोला आपने दीदी। प्रसव के बाद बच्चे के लिए मां का पहला पीला गाढ़ा दूध अमृत के समान होता है। और अब हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि बच्चे के 6 महीने होने तक उसे क्या पिलाना चाहिए, और आपके पास 4 विकल्प हैं।
दाल का पानी, सिर्फ माँ का दूध, माँ के दूध के साथ पानी, या सब कुछ? आप बताइए। दीदी, हमें अपने बच्चे को 6 महीना पूरा होने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। सही जवाब, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बिल्कुल सही। बच्चे के 6 महीना पूरा होने तक उसे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, पानी भी नहीं। कुछ दीदी लोग जानकारी के अभाव में पानी भी पिला देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और अब रहा हमारा तीसरा सवाल। हमारा तीसरा सवाल है कि बच्चे को ऊपरी आहार कब से देना शुरू करना चाहिए और ऊपरी आहार देना क्यों जरूरी है? दीदी, जब हमारा बच्चा पूरे 6 महीने का हो जाए तब उसे ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। ऊपरी आहार देने से बच्चे को ताकत मिलती है और वो तंदुरुस्त रहता है। लेकिन ऊपरी आहार देने के साथ साथ कम से कम 2 साल तक बच्चे को स्तनपान कराना जरूरी होता है। सही कहा पूजा तुमने। बच्चे के 6 महीना पूरा हो जाने के बाद उसके शरीर और दिमाग के विकास के लिए माँ के दूध के साथ साथ उसे ऊपरी आहार देने की भी बहुत जरूरत होती है। अब आप ये बताइए कि बच्चे के 6 महीना होने के बाद से 8 महीना तक उसे क्या क्या खिलाना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए? दीदी, 6 महीने से लेकर 8 महीने पूरे होने तक हम अपने बच्चे को पाव भर की कटोरी में आधी आधी कटोरी खाना दिन में कम से कम 2 से 3 बार खिलाते हैं। खाने में हम बच्चे को खिचड़ी, दलिया, हलवा, दाल, उबले हुए अंडे और हरी सब्जियां और साथ ही साथ फल, हम सब कुछ दे सकते हैं। मतलब कि हम सब घर में जो खाते हैं सब कुछ, बस मसालेदार नहीं होना चाहिए, है ना दीदी? दीदी, हमें ये भी ध्यान देना होता है कि खिचड़ी या दलिया बिल्कुल ये पानी की तरह पतला ना हो, इसे थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए जो चम्मच या थाली में ना बहे। हाँ, इसमें थोड़ा घी भी मिला सकते हैं जो बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होता है। बिल्कुल सही दीदी, आप लोगों को तो सारी बातें याद है, यहाँ तक कि आप लोगों को साथ खाने के समूह भी याद है। तो आप लोग अपने बच्चों को सब कुछ खिला सकती हैं, उसे मीस कर, गाढ़ा बनाकर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि बच्चे के 9 से 11 महीने के बीच उसे क्या क्या खिलाना चाहिए और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए? दीदी, जब हमारा बच्चा 9 महीना का हो जाता है उसके बाद उसे 11 महीना पूरा होने तक 1 पाव की कटोरी में आधी आधी कटोरी दिन भर में 3 से 4 बार खिलाते हैं। इस दौरान भी हम खाने को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बहुत बढ़िया दीदी। अच्छा दीदी, 6 महीने होने के बाद क्या हम बच्चे को फल खिला सकते हैं? हाँ दीदी, बच्चे के 6 महीना पूरा हो जाने के बाद हम उसे नाश्ते की तरह दिन भर में 2 बार फल मिक्स कर दे सकते हैं, जैसे पपीता, केला, मौसमी या उस मौसम में जो भी फल उपलब्ध हो। और फल ही क्यों, हम उसे दूध से बनी हुई चीजें भी खिला सकते हैं, जैसे दही, पनीर, और इसके अलावा मांस, मछली, अंडा भी उसे खिला सकते हैं, अच्छी तरह से मीस कर। हाँ दीदी, हम लोग अपने बच्चे को बिल्कुल ऐसे ही खाना खिलाते हैं और हम लोग बाहर की खाने वाली चीजें जैसे बिस्किट, चिप्स बिल्कुल ही नहीं देते। इन दीदी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सही बोला आपने। अब हमारा अगला सवाल ये है कि बच्चे के 12 महीना से लेकर 23 महीना पूरा हो जाने तक कितना खाना खिलाना चाहिए? दीदी, इस दौरान हम अपने बच्चे को उसी 1 पाव की कटोरी में भर भर कटोरी खाना दिन में कम से कम 3 से 4 बार खिलाते हैं। साथ ही साथ हम इसे 3 बार मौसमी फल भी देते हैं। और दीदी, हम अपने बच्चे को घर में बनने वाला खाना भी खिलाते हैं जिसमें कम तेल मसाला हो। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि 6 महीने के बाद से ही हमारे बच्चे के खाने में 7 खाने का समूह जरूर शामिल हो। बहुत बढ़िया। और ये 7 खाने के समूह क्या क्या हैं? दीदी, पहला है अनाज और कंदमूल, दूसरा है दाल, मेवे एवं फलियां, तीसरा है मांस और मछली, चौथा है अंडे, 5वां है दूध से बनी चीजें, छठा है मौसमी गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां और फल,
और 7वां है अन्य सब्जियां एवं फल। अरे वाह पूजा, बिल्कुल सही कहा तुमने। आप सब तो कमाल की हैं। लेकिन इस दौरान हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बताइए वो कौन सी बात है? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ। बच्चे के 6 महीना होने के बाद, मतलब कि जब हम उसे खाना खिला रहे होते हैं और जिस कटोरी में खाना खिला रहे हैं वो कटोरी अच्छे से धुले हुए होनी चाहिए। और इस बात का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने से पहले अपने दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लें। एक और बात दीदी, यदि किसी कारण से माँ बच्चे को दूध पिलाने में असमर्थ हो तो ऐसे बच्चे को पौष्टिक भोजन ज्यादा कराना चाहिए और बीमारी के दौरान और बाद में बच्चे को ज्यादा भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी बच्चे को दस्त हो जाए तो उस बच्चे की पोषक आहार की पूर्ति के लिए नियमित समय पर पोषक आहार देते रहना चाहिए। दस्त के समय बच्चे को खाना खिलाते रहना चाहिए। बहुत से लोग दस्त के दौरान बच्चे को खाना देना बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चा दस्त से कमजोर हो जाता है और जब तक आप उसे खाना नहीं देंगे तो बच्चा ठीक कैसे होगा? बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। तो दीदी आप हमें ये बताइए कि आप लोगों में से किन किन ने फिल्म दंगल देखी है? हमने देखी। अच्छा, तो कौन कौन चाहता है कि उनके बच्चे दंगल की बेटियों की तरह तंदुरुस्त और स्वस्थ हों? अरे वाह! तो इसके लिए आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है? बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए 6 महीना पूरा होते ही माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी देना शुरू कर देना चाहिए। और दीदी, जैसे जैसे बच्चा हमारा बढ़ता जाता है हम उसकी खुराक भी वैसे ही बढ़ाते जाते हैं। खाना हमेशा साफ पानी में बनाना चाहिए। खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने से पहले हाथ हमेशा साबुन से धोना चाहिए। बहुत बढ़िया दीदी। और हाँ, खाना हमेशा आयोडीन नमक में ही बनाना चाहिए। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जब भी आप बच्चे को खाना खिलाएं तो कुछ नया बनाकर खिलाएं, ताकि आप उसकी पसंद और नापसंद भी जान सकें। जी दीदी। दीदी, आज का ये खेल खेलकर बहुत ही मजा आया और खेल खेल में बहुत सारी जानकारी भी मिली। हाँ दीदी, आज का खेल ये वाकई मजेदार था। आपने सही कहा था कि जीतने वाले को सही जानकारी मिलेगी जो हमारे परिवार को काम आएगी। लेकिन दीदी, आपके हिसाब से आज का खेल कौन जीता और किसने सबसे ज्यादा जवाब दिया? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को इस खेल में इतना मजा आया। और रही बात कि आज इस खेल में कौन जीता, तो मेरे लिए तो आप सभी दीदी ही जीती हैं। लेकिन जहां तक नंबर 1 बनने की बात है तो आज हमारी पूजा दीदी ही नंबर 1 बनी है। तो इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। अच्छा दीदी, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी काम आएगी। अगले महीने की इसी बैठक में हम सब फिर मिलेंगे एक नए खेल के साथ। आप सब आइएगा ना? जी दीदी। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। ध्यान देने योग्य बातें। बच्चे के 6 महीना पूरा होते ही उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार देना शुरू करते हैं। इससे बच्चे के शरीर और दिमाग के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। बच्चे के आहार में 7 खाने के समूह में से कम 4 खाने का समूह जरूर शामिल करें। 7 से 8 महीने के बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ आधी कटोरी खाना 3 से 4 बार। 9 से 11 महीने के बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ आधी कटोरी खाना दिन में 3 से 4 बार। 12 से 23 महीने तक के बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ 3 से 4 बार भर कटोरी खाना 3 से 4 बार। खाने में आयोडीन नमक का ही प्रयोग करें। खाना बनाने एवं खाने से पहले हाथों को साबुन से जरूर धोएं।